ताजनगरी एक बार फिर से विश्व के फुटवेयर व्यापार का केंद्र बनने के लिए तैयार है। 8, 9 और 10 नवंबर 2024 को आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर यानी EFMEC द्वारा आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय सोलवे लेदर फुटवेयर कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी फेयर मीट एट आगरा में 200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 6000 से ज्यादा ट्रेड विजिटर्स शामिल होंगे, जिसमें 35 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व होगा। गुरुवार को ये जानकारी आयोजन स्थल आगरा ट्रेड सेंटर सिंगना पर आयोजित प्रेस वार्ता में एफएमए के अध्यक्ष पूरन डावर ने उन्होंने कहा कि 7200 वर्ग मीटर से अधिक के विशाल क्षेत्र में जूता बनाने के नवीनतम मशीनरी कंपोनेंट्स के साथ विश्व की नवीनतम तकनीकी का प्रदर्शन इस फेयर का मुख्य आकर्षण होगा। इस बार 20,000 से अधिक विजिटर्स के आने की संभावना है। एफएमए के कन्वीनर कैप्टन ES राणा ने बताया कि इस फेयर में 200 से अधिक स्टॉल विभिन्न प्रदर्शकों द्वारा लगाए गए हैं, जो चमड़े, सोल, शू, एडेसिव, मशीनरी और फुटवेयर निर्माण के अन्य घटकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना इस फेयर का मुख्य उद्देश्य है। कैप्टन राणा ने कहा कि ये आयोजन न केवल व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने का काम करता है, बल्कि फुटवेयर उद्योग में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण मंच भी प्रस्तुत करता है। इस फेयर के माध्यम से युवा प्रतिभागी उद्योग की नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और व्यापारिक रणनीतियों के बारे में सीख सकते हैं। आगरा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 40 से 50% आगरा की जनता कहीं ना कहीं भरण पोषण जूता उद्योग से करती है, और ये ऐसा उद्योग है जो कम पूंजी में बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। मीट एट आगरा के माध्यम से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो आगरा का अव्यवस्थित बाजार है, अव्यवस्थित जो दस्तकार है या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे आएँ, उनको एक नई दिशा कैसे मिले, उनको नए नए कंपोनेंट्स देखने को मिले, नई तकनीक देखने को मिले, ये प्रयास लगातार हम कर रहे हैं। मीट एट आगरा के माध्यम से आगरा की जो विरासत है वो अब अपनी पहचान पूरे विश्व में कैसे बनाए, ये प्रयास हम इस यहाँ से कर रहे हैं। और साथ में ये भी प्रयास कर रहे हैं तकनीकी सेशन के माध्यम से कि आगरा के जो युवा जो मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो अपने को नौकरी तक सीमित ना रखें। भारत सिर्फ नौकर बनाने के लिए नहीं है, इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। अब समय है कि देश को की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है और देश को अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो हमको इंटरप्रेन्योर बनना होगा, उद्योगों में अपनी संभावनाएं तलाशनी होगी, क्योंकि नौकरियां वैसे भी मात्र 7% नौकरियां हैं। 93% को कहीं ना कहीं निराशा लगती है। ये दिशा हम देने का प्रयास कर रहे हैं टेक्निकल सेशंस के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से। वो आकर के यहाँ देखें, उनको आमंत्रित किया गया है, आसपास की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया है, आकर के वो एग्जीबिशंस को भी देखें जो यहाँ टेक्निकल सेशंस होते हैं, उनमें भी समझने का प्रयास करें और अपनी संभावनाएं उद्योगों में देखें। ग्रुप से हूँ, हम पायनियर एक्सपोर्टर्स हैं जूते के हिंदुस्तान से। सबसे पहला जूता मेरे दादाजी ने आगरा से एक्सपोर्ट किया 1962 में। हम पाकिस्तान से आए थे माइग्रेट होकर। ये इंडस्ट्री अब 5-6 हज़ार करोड़ की एक्सपोर्ट की पे लेवल पे पहुंच गई है। इसको हमने 15-20 हज़ार करोड़ पे पहुंचाना है। ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारा फोकस है। इंडिया का अभी जो परसेंटेज वर्ल्ड मार्केट में है वो 2.5 से 3% है। इसको हमें 10%, 15% पे लेके जाना है। चाइना का 70% है, तो हम 10% तो मिनिमम हमें करना चाहिए। तो उस वजह से हम ये फेयर कराते हैं कि ताकि लोग नई नई चीज़ें देखें, नए ग्लास, नए फैशन, नया डिज़ाइन, नया मटेरियल, नई मशीनरी, कॉस्ट कैसे कम करनी है जूता बनाने की और कैसे उसको और मैकेनाइज करना है। इस उद्देश्य से ये फेयर किया गया और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को ये एक्सपोजर मिले कि ये फेयर हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मीट एट आगरा का 16वां एडिशन 8 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। कल इसका 11 बजे फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा। यहाँ पे कि हमारे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन साहब और लघु उद्योग भारती के जो चेयरमैन हैं राकेश गर्ग जी, दोनों करेंगे। ये उद्घाटन के बाद में एग्जिबिटर्स प्लस विजिटर्स के लिए ओपन होगा। यहाँ पे मेन उद्देश्य ये है कि इस एग्जीबिशन को किस तरीके से देखा जाए
कि व्यापारिक दृष्टि से कम देखा जाए, इसको लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से ज़्यादा देखा जाए। जो भी चीज़ें यहाँ पे एग्जिबिट होंगी, नाम वही हैं, पुराने वही हैं नाम, मगर उनका तरीका, उनको इस्तेमाल करने का तरीका, उनको बनाने का तरीका या उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका तरीका हर साल बदलता रहता है।